नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने 6 चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। हमने लोहे आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था और आज हम सूती वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। यानी कि जो उत्पादन किया जाता है वो 3 तरीके से किया जाता है सूती वस्त्र उद्योग का, जिसको हम हैंडलूम, पावरलूम और मिल सेक्टर कहा जाता है। यानी कि एक तो हम हाथ से बनाते हैं, एक छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और एक में बड़े स्तर पर कारखानों में काम किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलता है। जैसे मैंने अभी ऊपर की ओर बताया, इसमें हाथ से काम किया जाता है, इसलिए श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा रहती है और अर्धकुशल श्रमिकों का रोजगार प्रदान करने में इस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान देता भी। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें बहुत ही कम होती है। बहुत ही सबसे निम्नतम स्तर है जब उत्पादन की यदि हम बात करें सूती वस्त्र, तो हमारे पास पूंजी भी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता रहेगी। स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर बल क्यों दिया था? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में उस समय क्या थे भी, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, जो बुनकर थे, जो कपड़ा बनाने के अंदर कार्य में लगे हुए थे। इस वजह से गांधी जी ने भी अपने स्वदेशी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए इन बातों के ऊपर बल दिया था। इसके अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। यानी कि सूत काटना होता है, फिर उसको बुनाई करना होता है। बिजली करघों में जैसे कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता रहती है एवं उत्पादन भी अधिक होता है। लेकिन उत्पादन किसी हथकरघा से ज़्यादा होता है और कुछ छोटी छोटी मशीनों का इसमें उपयोग किया जाता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़ों का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा लेवल आप कह सकते हैं जिसमें बड़े स्तर पर आपके सामने उत्पादन होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद है कि जिसमें जैसे मैं बता रहा था, जो मिल सेक्टर में उत्पादन होता है वो सबसे बड़े स्तर पे आप कह सकते हैं उच्च टेक्नोलॉजी हाई लेवल आपको देखने को मिलेगा। बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म का कपास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप सभी जानते हैं भी कपास से ही हमारा धागा हम बनाते हैं और उसके बाद आपको सभी को पता है हम कपड़े का निर्माण करते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, ये एक आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल रहेगा। विश्व के 50% से भी अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश व जापान में आयातित धागे से सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। शुरुआत से ही भारत है, चीन है या फिर अमेरिका है, हम भारत की बात करेंगे, शुरुआत से ही लगे हुए हैं कि शुरुआत से हम उत्पादन करते आ रहे हैं कपड़े का। और उसके बाद है ये हमारे कुछ देश हैं जो इस मामले में काफ़ी आगे निकले हुए हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, यूरोप के जो देश हैं, जापान करते हैं, सूती धागा आपका आयात करते हैं और उसके बाद उसमें कपड़ों का निर्माण करते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास उत्पादन आयात करता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। बिल्कुल है, इस उद्योग की समस्या है कि कृत्रिम जो रेशे होते हैं, फाइबर्स जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान कम है, वो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि वो मार्केट में आपको सस्ते दामों पर भी मिल रहे हैं भाई, जिसके कारण अनेक देशों में इसके नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है और ये काफ़ी हद तक बंद भी होने वाले हैं भाई इंडस्ट्रीज़। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन आया है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की, लेकिन अब उसके उत्पादन में कमी आ रही है। यह उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो गया जहाँ पर श्रम लागत बहुत ही कम होती है। जिस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती चली जा रही है। इसी वजह से जहाँ पर जिस देश में मोस्टली पर जो लेबर होती है वो कम लागत पर मिल रही है, वहाँ पर इन उद्योगों को करना शुरू कर दिया गया है, वो शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे भाई। उसके बाद एक उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना है कि हाई टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। आज के समय में आपको सभी को पता है हमारी जो हाई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इसमें उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादकों का निर्माण, गहन शोध एवं विकास के प्रयोग किया जाता है। और लगातार है वैज्ञानिक वैज्ञानिक तरीके से हम उसके अंदर अपना लगातार रिसर्च करते चले जा रहे हैं और हम नई नई चीज़ों को ढूंढते चले जा रहे हैं भी। संपूर्ण श्रमिक शोध शक्ति का अधिकतम भाग व्यावसायिक सफ़ेद कॉलर श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों, वास्तविक उत्पादन श्रमिकों की संख्या में अधिक होते हैं। उसके बाद ये है कि अभी जो आपको बताया गया है कि भी इसमें कुछ व्यावसायिक श्रमिक होते हैं, वो करते हैं
कुछ नीले कॉलर श्रमिकों की संख्या में अधिक होते हैं। अब देखो इसमें से मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आपके लिए एक नंबर प्रश्न ये आ सकता है कि भाई कौन से जो इंडस्ट्रीज़ में जो लोग लगे हैं ना, या फिर कौन से क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, उनको उनके कॉलर के नाम से जाना जाता है। आप ये इसको याद कर लेना, लानी, गुस्से में है जी, ठीक है। जो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं उनको लाल कॉलर वर्कर कहा जाता है। उसके बाद जो नीले में लगे हुए हैं उनको जो सेकंड में लगे हुए उनको नीला कॉलर वर्कर के नाम से जाना जाता है। जो तृतीयक में लगे हुए थे उनको गुलाबी कॉलर वर्कर के नाम से जाना जाता है। जो चतुर्थ क्रियाकलापों में लगे हुए हैं उनको सफ़ेद कॉलर वर्कर कहा जाता है। और जो पंचम क्रियाकलापों में लगे हैं उनको गोल्ड कॉलर वर्कर के नाम से जाना जाता है भाई। तो इनको कॉलर के हिसाब से माना जाना जाता है। लानी गुस्से में है जी, ला से हमारा लाल, नी से नीला, गू से गुलाबी और से सफ़ेद और जी से गोल्ड। तो इनका सीक्वेंस है जो आपको देखना पड़ेगा भाई, इसको देख लेना, ज़रूर याद कर लेना भाई। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिज़ाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधीय उत्पादन प्रमुख स्थान रखते हैं। अब यहाँ पर उच्च टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें क्या बहुत बड़ी मात्रा में मनुष्य द्वारा चलाने जाने वाली, मनुष्य के चलाए जाने वाली मशीनें, कंप्यूटर एडिड, इनको क्या कहते हैं, डिज़ाइन कहते हैं। कैड का मतलब CAD होता है, ये कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन बोला जाता है। इसके अंदर क्या है कि भी किसी वस्तु को मतलब पहले कंप्यूटर के अंदर प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद क्या आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है। बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले डिज़ाइन है आपके कंप्यूटर में तैयार किए जाते हैं। उसके बाद कुछ धातु पिघलाने शोधन के इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण का और नए नए जो है रासायनिक और औषधीय उत्पादन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं इन भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों में भंडारक क्षेत्रों के स्थान पर अधिक आधुनिक, नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएँ देखने को मिलती है। इनके जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल रही है तो वहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े जो विशाल भवन देखने को मिले, कारखाने, वहाँ पर उनको स्टोर करने की क्षमता वाले आधुनिकतम नवीनतम प्रकार की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। साफ़ सुथरा जो बिल्कुल आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा और दूर दूर तक फैले हुए हमारे क्या है कार्यालय हैं, फिर हमारी जो प्रयोगशाला है आपको देखने को मिलेंगी। इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही है उसमें नियोजित व्यावसायिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक से केंद्रित होती है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशेषता के लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। यानी कि जो उच्च टेक्नोलॉजी के जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किसी एक एरियाज़ के अंदर हमारा सेंट्रलाइज हो जाते हैं और वो अपने आप में क्या है सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और उच्च तरीके से क्या विशेषता उनके अंदर देखने को मिलेगी। वही है, सिंपल सी बात है, हाई टेक्नोलॉजी आपके अंदर उनको देखने को मिलेगी और उनको क्या एक प्रौद्योगिकी ध्रुव के नाम से जाना जाता है भाई। सैन फ्रांसिस्को जैसे सभी जानते हैं सिलिकॉन घाटी है जो हमारी आईटी पार्क बोला जाता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये एग्जांपल दिए गए हैं आपके सामने भी। विश्व अर्थव्यवस्था के निर्माण में उद्योग का बड़ा योगदान लौह इस्पात उद्योग इनका है और इसके प्रमुख उद्योगों का निर्माण है भाई। बस भाई इतना ही है, इसके अंदर कुछ नहीं।